When it comes to terrorism, everybody thinks that the real terrorism in India is in Kashmir. But the facts are different. 40% of India is infested today with Naxal movement. It's also known as Maoism. Source, cite the source. This was the data, 40%. From where? From the government of India. So the government of India data. Yeah. There's 640 districts in India. When you made that speech, the number was down to about 44 districts. 40% of India is infested today with Naxal movement. But facts are facts, no? No, why? Who said facts are facts? I don't know, but recently... Who said facts are facts? This is the biggest so- scam so in the but- world. but- No. Now the thing आप मुझे is, 40% का बताइए, कहाँ से आपको ये आया? आपने एक ये स्टूडेंट हमारा को रिसर्च है, बताया। हमने रिसर्च किया है. This was the data, 40%. From where? From the government of India. कहाँ से आपको ये आया? आपने एक ये स्टूडेंट हमारा को रिसर्च है, बताया। हमने रिसर्च किया है. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप इतना नाराज क्यों हैं जेडीयू से? एक तो मेरा पर्सनल कारण है. अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है जी, वो है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. वहां पे आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी ड्रिवन और एफिशिएंसी ड्रिवन एक माहौल देता नहीं है. और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूं जो जेएनयू से पढ़ के आया हो जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो. यू सेड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जेएनयू. व्हाट डू यू थिंक ऑफ निर्मला सीतारमन? जेएनयू से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने अच्छे लोग वहां से निकले हैं जी, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कोई ऑनेस्ट जर्नलिस्ट दिखते हैं आपको? कैन यू नेम फ्यू? मैं विश्वास करना चाहता हूं आप हैं. और मैं इतने हाउ डू यू डिसाइड दैट? सर, मैं डायरेक्टर हूं, मेरी आंखें समझती हैं बात को. अच्छा. मैं बॉडी लैंग्वेज और आदमी की आंखें देख के समझ सकता हूं. आई एम फ्रॉम जेएनयू. अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है. पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे बहुत देर से शक हो रहा था. अच्छा, हाँ, कैसी होती है बॉडी लैंग्वेज जेएनयू वालों की? थोड़ी सी हर चीज को क्वेश्चन करने वाली, हर चीज को परखने पत्रकारिता का वाली. धर्म, निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, संविधान की शपथ लो और सामने जो भी शक्ति का स्रोत बैठा हो उससे तथ्य सम्मत और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सवाल पूछो बिना किसी हिडन एजेंडा के. तो ये एक मुद्दा लाना बहुत जरूरी था कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से ब्रेन वॉशिंग होती है. बिल्कुल. मैं नरेंद्र मोदी को एक लीडर के तौर पे मैं उन्हें पसंद करती हूँ और मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके लीडरशिप से. जी, आपको लगता है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो वो और अच्छी कर सकते थे, नहीं कर पाए? If you have to criticize नरेंद्र मोदी's tenure, आई विल कोई भी नॉट गलत फैसला नहीं क्रिटिसाइज. मैं सही बताऊँ, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, तो मैं सोच के बताऊंगी आपको जरूर. अरे कहना क्या चाहते हो? क्या स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के नारे लगने चाहिए? नहीं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप बताइए. आप बताइए, मेरे को तो नहीं पता कुछ.